आज का टॉपिक है गायकों के गुण और अवगुण। गायकों के गुण और अवगुण के बारे में संगीत रत्नाकर में उल्लेख किया गया है। इसमें गायकों के 22 गुण और 25 अवगुणों का उल्लेख है, लेकिन यहाँ पर केवल मुख्य गुणों और अवगुणों का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गायकों के गुण के बारे में। पहला, मधुर कंठ। गायक का कंठ मधुर और सुरीला होना चाहिए। गमक, कण और मीड़ लेने में सक्षम तथा कम से कम अभ्यास में गाने योग्य होना बहुत बड़ा गुण है। दूसरा, शुद्ध उच्चारण। गाते समय गीत के शब्दों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। उच्चारण शुद्ध न होने पर गीत के अर्थ बदल सकते हैं। तीसरा, स्वर और श्रुति ज्ञान। गायक के अंदर राग या गीत में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों तथा श्रुतियों को समझने तथा गाने की क्षमता होनी चाहिए। चौथा, लय और ताल ज्ञान। गायक को सभी प्रचलित तालों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही लयकारी का भी ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, राग ज्ञान। गायक को अधिक से अधिक रागों का सूक्ष्म जानकार होना चाहिए। इसके साथ ही संप्राकृतिक रागों से कैसे बचना है, अल्पत्व बहुत्व का प्रयोग तथा इसके साथ ही तिरोभाव आविर्भाव दिखाने की क्षमता होनी चाहिए। छठवां, समुचित अभ्यास। गायक को किसी राग या गाने का कम से कम इतना अभ्यास तो होना चाहिए कि वह अपने मन से तान आलाप जैसी क्रियाएं दिखा सके। सातवां, स्वर, लय और भाव का समन्वय। गायक में यह गुण होना चाहिए कि वह अपने गायन में स्वर, लय और भाव तीनों में समन्वय बनाकर रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लयकारी दिखाने के चक्कर में भाव छूट जाए या स्वर ही छूट जाए, या फिर भाव दिखाने के चक्कर में लय छूट जाए। आठवां, रचनात्मक शक्ति। गायक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह गायन के समय ही सुंदर आलापतानों की रचना कर सके और एक ही आलापतान बार बार न गाया जाए। जैसा कि हम आजकल बहुत से गायकों को देखते हैं कि वह गाने की एक ही लाइन को कई तरीके से गा सकते हैं। इसी तरह से गायक चाहे शास्त्रीय गायक हों या फिर उपशास्त्रीय हों या फिर किसी भी शैली के गायक हों, उनके अंदर रचनात्मक क्षमता होनी चाहिए। नौवां, श्रम रहित और एकाग्रचित होकर गाना। गाते समय दर्शकों और श्रोताओं को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गायक यह राग या गाना बहुत मेहनत करके गा रहा है और उसका मन एक जगह स्थिर नहीं है। 10वां, जन मन रंजन। यानी कि गायक के अंदर वह क्षमता होनी चाहिए कि वह श्रोता को मंत्रमुग्ध कर सके। उसके गाने से लोगों का मनोरंजन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गायक खूब आकार, आलाप, तान लिए जा रहा है और लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा है। 11वां, कंठ सीमा। गायक के अंदर तीनों सप्तकों में शुद्ध और साफ आवाज लगाने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि उसका गला अधिक से अधिक सप्तकों में गाने योग्य होना चाहिए तथा इसके साथ ही आवश्यकता के अनुसार वह आवाज को छोटी बड़ी कर सके। यानी कि ऐसा ना हो कि जैसे जैसे वह तार सप्तक के स्वरों की तरफ बढ़ता जा रहा है, गायक की आवाज चिल्लाने जैसे लगने लगे। 12वां, गायकी। गायक को उसके गले की क्षमता के अनुसार गाना गाना चाहिए। मान लीजिए किसी गायक की आवाज मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक तक के क्षेत्र में है, तो उसे तार सप्तक में नहीं गाना चाहिए। यानी कि जितना गायक का रेंज है उसी के अंदर गाना चाहिए। अभ्यास के दौरान कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मंच प्रदर्शन के समय पे गायक को अपने रेंज के हिसाब से ही गाना चाहिए। 13वां, आत्मविश्वास। मंच पर गायक को आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक परिस्थिति देखते हुए और संभालते हुए गाना चाहिए। श्रोताओं को ऐसा लगना चाहिए गायक का स्वर और लय पर पूरा अधिकार है। 14वां, समय, अवसर तथा श्रोताओं के अनुसार। गायक को समय, अवसर देखते हुए तथा श्रोताओं के अनुसार राग या गीत के शब्द और गायन का समय देखते हुए गाने की शैली आदि चुनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बर्थडे की पार्टी हो और गाने शादी के गाए जा रहे हों। अब हम बात करेंगे गायकों के अवगुण के बारे में। पहला, कर्कश कंठ। यानी कि गायक की आवाज रूखी और तीखी नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सुनने में अच्छा ही न लगे। सुनने वाले के ऊपर गायक की आवाज का सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। यदि गायक कर्कश कंठ वाला है और उसे गायन की बारीकियां आती हैं, तो भी श्रोताओं पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है।
दूसरा, बेसुरा गाना, यानी कि गाते समय स्वरों का अपने सही स्थान पर न लगना, गायक के अवगुण है। तीसरा, स्वर और शब्दों का त्रुटिपूर्ण उच्चारण, यानी कि आवाज कंपाना, दांत दबाकर गाना, नाक से स्वर निकालना, शुद्ध आकार न होना, शब्दों को ठीक से उच्चारण न करना, गायकों के अवगुण हैं। चौथा, रागों की अशुद्धता, यानी कि रागों को अशुद्ध रूप में गाना। पांचवा, बेताल और बेलय, गाते समय ताल से भटक जाना या फिर लय से भटक जाना। छठवां, अभ्यास की कमी, यानी कि उचित अभ्यास की कमी। मान लीजिए किसी गायक की आवाज बहुत अच्छी है, उसका स्वर और ताल अच्छा है, उसकी लयकारी अच्छी है, लेकिन वह जिस राग या गाने को गाने जा रहा है उस पर उसका अभ्यास कम है। ऐसे समय में उस राग या गीत को गाने से श्रोताओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। सातवां, पुनरावृत्ति दोष, यानी कि एक ही चीज को बार बार दोहराना। गाते समय एक ही आलाप तान को बार बार प्रयोग करना गायकों का अवगुण है। आठवां, मुद्रा दोष, गाते समय टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना, कान पर हाथ रखकर गाना, आंख बंद करके गाना, जोर जोर से शरीर को हिलाना आदि मुद्रा दोष के अंतर्गत आते हैं। नौवां, अव्यवस्थित गाना, यानी कि गाते समय गाने के बोल, गाने की लाइनों को, उनके क्रम को इधर उधर कर देना। 10वां, आत्मविश्वास की कमी, गायक को भयभीत होकर नहीं गाना चाहिए। गायक का भयभीत होकर गाना और जल्दी जल्दी सभी कलाकारियां दिखाकर गाने को समाप्त कर देना गायक के अवगुण है। 11वां, समय, श्रोता और अवसर के अनुसार न गाना, गाते समय परिस्थिति का ध्यान रखकर न गाना गायक की बहुत बड़ी कमी है। 12वां, आवश्यकता से अधिक तैयारी दिखाना, अभ्यास से ज्यादा तैयारी दिखाने से स्वर बेसुरे हो जाते हैं। 13वां, लापरवाही से गाना, यानी कि गाते समय गायक का वादकों के साथ तालमेल न होना। 14वां, स्वर, लय और भाव के समन्वय की कमी, यानी कि स्वर, लय और भाव इन तीनों में से किसी एक को आवश्यकता से अधिक महत्व देना गायक की कमी है। 15वां, नीरस गाना, यानी कि गाने में रस की कमी। इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे थे सॉफ्ट म्यूजिक थ्योरी मेरे यानी देव जी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।